यांत्रिक विधियों से, यांत्रिक सामानों से तो केवल मशीनें बन पाएंगी, इंसान नहीं। मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक गंभीर से विषय पर। औपचारिक होता शिक्षा विभाग। यानी कि हम आज के दिन में, आज के समय में लगातार बच्चों के कंटेंट में, टीचिंग लर्निंग मेथड्स में, टीचिंग स्ट्रेटजीज में हर जगह पर एक सिस्टम को लाने की बात कर रही है। सिस्टम मतलब तकनीकी सिस्टम, जिसमें कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को सिखाकर कोई भी चीज, हम उसमें स्वाभाविकता, रचनात्मकता, जीवन मूल्य, इन सब चीजों का विकास कर पाएंगे। तो मैं कहीं इस विचार से सहमत नहीं हूं, और इसीलिए शायद आपसे इस विषय पर बात कर रही हूं आज, कि जो औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें हम स्वाभाविक रूप से सीखने की, स्वाभाविक अधिगम की जो बात करते हैं, वो मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ सी सिचुएशन है। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से, सम्मानित शिक्षाविदों से और शिक्षा नीति के जो निर्धारक लोग हैं, उनसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, या फिर कहूँ कि एक बात कहना चाहती हूँ, कि निरंतर व्यवस्थित अध्ययन अधिगम से आप और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण तो कर सकते हैं। बच्चों को तकनीकी रूप से चीजें रटवा तो सकते हैं, काम करवा सकते हैं, उनमें तकनीकी आदतें विकसित करके उनको बहुत टेक्निकली चीजों को लेना, देखना, ऑब्जर्व करना, एक्सप्रेस करना सिखा सकते हैं। और शायद इस तरह के उद्देश्यों को जो निर्धारित किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें हम प्राप्त कर भी पाएंगे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो सब कृत्रिम ही होगा। उसमें बच्चे की कोई स्वाभाविकताओं का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम हर व्यवस्था, और यहाँ पर एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है ना, कि ये सारी व्यवस्था जो शिक्षा क्षेत्र अभी लागू करना चाहता है बच्चों पर, वो सारी सफल हो भी जाएंगी, तो वो भी एक कंडीशन में सफल होंगी। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना, मशीनें जो होती हैं, वो एक निश्चित तरह के एनवायरनमेंट में काम करती हैं। उन्हें निश्चित तरह के सोर्स चाहिए होते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, उन्हें स्पेसिफिक फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एक चीज कम रहेगी, तो मशीन चलेगी नहीं। और मशीन अगर प्रॉपरली नहीं चलेगी, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा? आप समझ सकते हैं इसको, है ना? तो जो बच्चे, हम बहुत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, है ना? तो वहां पर बच्चों की स्वाभाविकता खत्म हो रही है, मैं ये कहना चाहती हूँ। सो मनुष्य को, तो ये जो तकनीकी सफलता हमें मिल भी गई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो मनुष्य को इंसान बनाने की जो कवायद हम शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से करना चाहते हैं, वो बहुत पीछे छूट जाएगी। और यह कहूँ कि आज के समय में भी वो बहुत पीछे छूट गई है। बच्चों में एक जो स्वाभाविकता होती है, जो एक बचपना होता है, जो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ पकड़े मानवकृत विकास के नए संसार में पैर धरने से पहले, आज मैं ठिठक कर ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हमने बनाई है, इतनी तेज स्पीड से चलने वाली जो दुनिया है, हमें उस दुनिया में जीना है या उस दुनिया के साथ जीना है। विचारणीय है कि जो वर्तमान शिक्षा की प्रक्रिया है, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बच्चे हम क्रिएट करना चाहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीनों के रूप में हमने क्रिएट कर भी दी है, हम अपने बच्चों को उस दुनिया में जीना सिखाना चाहते हैं। हम बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि जो बच्चों को उस दुनिया के साथ जीना सिखाए। अब सोचिए, अगर हमारे बच्चों ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जीना सीख लिया, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ शब्द को बार बार, में जीना सीख लिया, तो सोचिए, कृत्रिम सोच में जीने का उनको आदत पड़ जाएगी। और अगर ऐसा उनको अभ्यास हो गया, वो अभ्यस्त हो गए इस जीवन दर्शन के, तो अपने दैनिक जीवन की सभी समस्याओं के लिए वो किसका हाथ थामेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अपने पढ़ने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए, व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए, हर जगह पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा? वो अपने जीवन दर्शन और उनके तात्कालिक समाधानों से परे जीवन संभावनाओं को शायद नहीं समझ पाएँगे। अगर कभी हमने उनको जीना सिखा भी दिया उस तरीके से, या वो देख भी पाए,
तो वो उन चुनौतियों को, उन उद्देश्यों को किस तरीके से लेकर या किसी डिफरेंट एंगल के बारे में भी सोच पाएँगे। क्योंकि हम अपने बच्चों को, मैं फिर कह रही हूँ कि हम अपने बच्चों को तकनीक के साथ जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ये समस्या है, ये समाधान, ये समस्या, ये समाधान। अगर इस पैटर्न पर बच्चों को जीने की आदत पड़ी, तो जो अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग कैपेसिटीज़ में, अलग-अलग वातावरणों में जो चीज़ें होती हैं, वो उनको नहीं देख पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। तो ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हम उनमें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी चुनौतियों को, उनकी समस्याओं को एक लेवल पर आकर बढ़ा ही देगा, खत्म नहीं कर पाएगा। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है यहाँ पर कि जो हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसके भविष्य की संभावनाओं के विषय में बात कर रहे हैं, क्या वो इंसान के रास्तों को सीमित कर देगी? सोचिए, क्योंकि बुद्धि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ दे रही हूँ, मैं केवल रोबोट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर उस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, जो हम अपने बच्चों में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो जो जो हमने उनको ट्रेनिंग दे दी जिस तरीके से, तो बुद्धि वहीं तक कार्य करेगी जहाँ तक उसकी बुद्धिमत्ता को फिक्स किया गया है। उसके बाद वो ना कुछ सोच पाएँगे, ना कुछ देख पाएँगे, ना ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। सो हमें शिक्षा की प्रक्रियाओं के माध्यम से और समाज के एक ज़िम्मेदार अभिभावक होने के नाते भी जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का संसार है, उसमें अपने बच्चे को जीने नहीं देना, उसको छोड़ना नहीं है वहाँ पर, बल्कि उसे उसके साथ जीने का अभ्यास देना है। अभ्यास तो क्या देना है, मतलब बच्चे में एक सोच डेवलप करनी है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपकी सुविधाओं के लिए है। आप इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक? अदरवाइज़ हम अपने बच्चे की रचनात्मकताओं को, माफ़ कीजिए, स्वाभाविकताओं को ख़त्म ही कर देंगे। तो हमें जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करवाना है अपने बच्चों से कि बच्चे उन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने भविष्य की खोजों को निरंतर विस्तार दे सकें, अपने लाइफ़ को और ईज़ी बना सकें और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आगे जाकर भी सोच सकें। तो हमें ये समझना होगा और शिक्षा विभाग जो है हमारा, कि मशीनीकृत रूप से कार्य करके मानवीय भावनाओं का विकास नहीं किया जा सकता। तो औपचारिक नहीं, अनौपचारिक बनिए, सहजता की राह चुनिए, तभी शिक्षा विभाग अपने लक्ष्यों को ठीक से प्राप्त कर पाएगा और हम अपने बच्चों को वास्तव में वो शिक्षा दे पाएँगे जो उन्हें दी जानी चाहिए। और क्योंकि शिक्षा का जो अनंतिम उद्देश्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। अब इस मोक्ष को कोई आध्यात्मिक भी मान सकता है, मतलब आध्यात्मिक रूप से भी देख सकता है, भौतिक रूप से भी देख सकता है, आर्थिक रूप से भी देख सकता है। तो अपने बच्चों को ये खुद डिसाइड करने दीजिए कि उनका जो मोक्ष है वो कहाँ, या वो मोक्ष को किस अर्थ में लेना चाहेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब हम बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने के स्वाभाविक मौके दें और उन्हें सिखाने के स्वाभाविक तरीकों का इस्तेमाल भी करें, है ना? क्योंकि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं जो भावनाओं के साथ, मूल्यों के साथ जीने में ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर रहेंगे, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे विचार शायद पसंद आए हों, हो सकता है कि ना भी पसंद आए हों। तो आप अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें, आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा और मैं अपने उन सभी साथियों को अ, उत्तर भी देना चाहती हूँ। इनफैक्ट जो भी लोग मुझसे बात करते हैं मैसेजेस के माध्यम से, मैं उन सभी को आंसर्स भी देती हूँ। तो जितने ज़्यादा विचार आप देंगे, हम उतना ज़्यादा शायद समाज में उन चीज़ों को इनकलकेट कर पाएँगे, क्योंकि समाज हम सबसे मिलकर बना है। सो अगले ऑडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए विचार के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।